हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। कहानी से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे बारे में, मेरे YouTube चैनल के बारे में। पिछले 1 साल से मैंने अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता आ रहा हूं। मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर को इस 1 साल में जो भी सब्सक्राइबर मिले हैं, मैं उन्हें थैंक्स कहता हूं। इसे लेकर मेरे दोस्त मुझसे बात करते हैं और पूछते हैं, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? दोस्तों, मैं यहां साफ साफ कहना चाहता हूं कि मुझे नेम, फेम या फिर पैसा, ये सब कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोगों को अच्छी मैसेज मिले और मुझे उससे खुशी मिले, इतना ही चाहिए। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी। एक राजा था, वो बड़ा ही दयालु और धार्मिक था। एक बार उसने सोचा कि मेरे पास इतने धन दौलत हैं, मैं इसका क्या करूंगा? क्यों ना लोगों को कुछ दान दे दिया जाए। तो उसने ये नियम बनाया कि शाही खजाने का द्वार सुबह 10 बजे खोल दिए जाएंगे और जो भी व्यक्ति वहां पर आएगा उसे कुछ ना कुछ सोना चांदी आदि दान में मिलेगा। पर उसने एक शर्त रखी कि शाम को 5 बजे खजाने बंद हो जाएंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे खजाने खुल गए और लाइन लगनी शुरू हो गई। इतनी लंबी लाइन लग गई कि एक बंदा जो लाइन के लास्ट में था, उसकी बारी आते आते शाम के 5 बज गए और खजाने बंद हो गए। उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसने सोचा कि पूरा दिन यहां पर मैंने लगाया, पर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कुछ भी हो जाए, मुझसे यहां से कुछ ना कुछ लेना है। अगले दिन वो 10 बजे की जगह सुबह 5 बजे ही पहुंच गया। सबसे पहले लाइन में उसे ही जगह मिली। उसके बाद लाइन लगनी शुरू हो गई। जब 10 बजे खजाने खुले, उसने देखा कि लाइन बहुत लंबी हो गई है। उसके पीछे वाले व्यक्ति से उस बंदे ने पूछा कि अरे भाई, तुम क्यों आए हो? वो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ धन मिल जाए तो मेरा परिवार कुछ दिनों के लिए भरपेट खाना खा लेगा। वो बंदा ये सुनकर कहता है कि भाई, मुझसे ज्यादा तो तुझे धन की जरूरत है, तू आगे आ जा, मैं पीछे चला जाता हूं। दोस्तों, ऐसे करते करते वो अपने पिछले वाले व्यक्ति को आगे लाता रहा और खुद पीछे जाता रहा। ऐसे करते करते उस दिन भी शाम के 5 बज गए, खजाने बंद हो गए और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर उसने सोचा, कल मैं 3 बजे आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह 3 बजे आकर खड़ा हो गया। आज भी उसने देखा पीछे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति हैं, तो उन्हें आगे करता गया और खुद पीछे होता गया। शाम के 5 बज गए, खजाने बंद हो गए और वो खाली हाथ लौट गया। राजा ने उस बंदे की हरकतों को देख रहा था। राजा को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि एक बंदा रोज पहले लाइन में लगता है, कुछ लेता नहीं और वापस चला जाता है। जब उसे कुछ लेना ही नहीं होता है तो फिर आता क्यों है? लाइन में लगता क्यों है? आखिरकार वो क्या लेने आता है? राजा ने उसे दरबार में बुलवा लिया। उसे पूछा गया कि आप एक बात बताओ, आप हर दिन खजाने के पास आते हो, वो भी सबसे पहले, पूरे दिन लाइन में लगे रहते हो, शाम को खाली हाथ वापस चले जाते हो। जब आपको कुछ लेना ही नहीं है तो आते क्यों हो? वो बंदा कहता है, महाराज, जो आप कर रहे हो ना, वही मैं भी कर रहा हूं। राजा कहता है, क्या बात करते हो? मैं तो लोगों को सोना चांदी पैसे आदि दे रहा हूं, तुम क्या दे रहे हो? बंदा कहता है, महाराज, जो आपके पास है आप वो दे रहे हो, जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूं। आपके पास सोना चांदी है तो आप वो दे रहे हो। मेरे पास मेरी बारी थी, लाइन में मेरा नंबर था, मेरा समय था, सोना चांदी पाने का मौका था, मैंने लोगों को वही दे दी। राजा उसके उत्तर से खुश होकर तुरंत उस बंदे को इनाम दिया। दोस्तों, अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे पास धन दौलत हो तो हम किसी को दें। हमारे पास जो भी है
हम वही दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो किसी को मोटिवेट कर दीजिए। मोटिवेशन की 2 शब्द कह दीजिए, क्या पता किसी का जीवन बदल जाए। किसी के मन में कुछ उम्मीदें जगा दीजिए। 2 प्यार के बोल बोल दीजिए। दोस्तों, इसी मिशन पर मैं ये कहानियां आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको अगर ये बातें अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इन कहानियों को दूसरों के पास पहुंचा दीजिए ताकि आपके अपने कुछ अच्छा सुन सकें। दोस्तों, अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।